नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश सर आपके अपने चैनल सुपर स्टडी 24 पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम भारत के भूगोल के अंतर्गत नदियों का अध्ययन कर रहे हैं और हम आपको इसके पहले वाली जो नदियों का वीडियो डाले हैं उसमें आपको हम बताए थे कि हम भारत की नदियों को दो हिस्सों में बांटकर पढ़ेंगे। पहले हम हिमालयी नदियों को पढ़ेंगे, फिर जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को पढ़ेंगे। हिमालयी नदियों के अंतर्गत हमने बताया था कि हम जो है इसमें पहले सिंधु नदी तंत्र का अध्ययन करेंगे, इसके बाद हमने बताया था आपको, इसके बाद हम गंगा नदी तंत्र का अध्ययन करेंगे, फिर जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का अध्ययन करेंगे। तो आज हम जो है गंगा नदी तंत्र का अध्ययन करेंगे और आप पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित कर सुनिएगा बात को, और मैं कैसे कैसे गंगा का निर्माण कर रहा हूं इस चीज को आप देखते रहिए। और देखते ही देखते पूरी तरह से गंगा का ये मैप पूरी तरह से आपके मस्तिष्क में छप जाएगा। तो शुरू करते हैं। आप जानते हैं गंगा का निर्माण दो बड़ी जलधाराओं, एक जलधारा अलकनंदा और एक जलधारा है भागीरथी। जब अलकनंदा और भागीरथी नदियों का जब संगम होता है उससे निर्माण होता है गंगा का। तो पहले हम जो है अलकनंदा नदी को लाते हैं, देवप्रयाग में। कि ये कैसे कैसे किस किस नदियों के मिलने के बाद यह यहां तक पहुंचती है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। एक जलधारा इसकी देखिएगा, जो अलकनंदा नदी का निर्माण यहां उत्तराखंड में ग्लेशियर जिसे बोलते हैं सतोपंथ ग्लेशियर से दो नदियां निकलती हैं, एक विष्णु गंगा नदी, एक धौली गंगा। जब विष्णु गंगा और धौली गंगा नदियां विष्णु प्रयाग में संगम बनाती है तो यहां से एक सिंगल धारा निकलती है जिसे बोलते हैं अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी का निर्माण कितनी जलधाराओं के मिलने से हुआ? तो एक विष्णु गंगा, एक धौली गंगा, जब दोनों मिली उससे निर्माण हो गया अलकनंदा नदी का। और इसी अलकनंदा नदी के तट पर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनाथ स्थित है। बद्रीनाथ किस नदी किनारे स्थित है? अलकनंदा नदी के किनारे। तो अलकनंदा नदी जब आगे बढ़ती है यहाँ एक संगम बनता है। यहाँ पर फिर पुनः एक इसकी सहायक नदी इससे आकर मिल जाती है जिसे बोलते हैं नंदाकिनी नदी। और किस प्रयाग में? नंद प्रयाग में। यहां आपको हम लिखे हैं अलकनंदा से जब नंदाकिनी नदी मिलती है तो जो प्रयाग बनता है उसे बोलते हैं नंद प्रयाग। क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग। और जब विष्णु गंगा से धौली गंगा जहां मिली वहां जो प्रयाग बना उसे बोलते हैं विष्णु प्रयाग। तो अगली नदी है, यहां ध्यान दीजिएगा, पिंडार नदी। नंदाकिनी नदी के आगे बढ़ते हैं, एक और इसकी सहायक नदी अलकनंदा की एक और सहायक नदी इससे आकर मिल जाती है जिसका नाम है पिंडार नदी। ये कहां मिलती है? यहाँ एक प्रयाग बनता है जिसे बोलते हैं कर्ण प्रयाग। क्या बोलते हैं? यहाँ पर लिखा है कर्ण प्रयाग। कौन नदी मिलती है? तो अलकनंदा की सहायक नदी पिंडार जब मिलती है कहां मिलती है? कर्ण प्रयाग में। इसके बाद अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है। पिंडार नदी की मिल जाने के बाद ये अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है। तो एक नदी और इससे आकर मिल जाती है, अलकनंदा में मिल जाती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण नदी है, जो उत्तराखंड पीसीएस और समीक्षा अधिकारी दोनों में पूछी जा चुकी है। तो ये नदी कौन है? ये नदी ध्यान दीजिएगा, यहाँ केदारनाथ के पास से निकलती है। और केदारनाथ जो धाम है ये मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। और हमने बताया बद्रीनाथ कहां? तो अलकनंदा। तो केदारनाथ के पास से निकलकर मंदाकिनी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है। यह आकर यह संगम बनाती है, इस संगम को बोलते हैं रुद्रप्रयाग। क्या बोलते हैं? रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में कौन नदी मिलती है? मंदाकिनी। और यह किस तट पर मिल रही है? देखेंगे इधर आपको जो नदी है ये बाएं तट, यहाँ कौन सा तट है? दायां तट। तो मतलब इसके दाएं तट पर आकर मिल रही कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी। इसके बाद इन सारी नदियों का जल लेकर अलकनंदा पहुंचती है उत्तराखंड के
देवप्रयाग में। कहां पहुंचती है? उत्तराखंड के देवप्रयाग में। देवप्रयाग में जब देवप्रयाग में बहती है, इसके बाद अलकनंदा के इस दिशा में, अलकनंदा के यहां से एक नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। एक नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, जिसे बोलते हैं भागीरथी नदी। जिसे बोलते हैं भागीरथी नदी। भागीरथी नदी जब आगे बढ़ती है, भागीरथी नदी जब आगे बढ़ती है तो उत्तराखंड राज्य में ही इससे एक सहायक नदी आकर मिलती है, जिसे बोलते हैं भिलांगना नदी। आप जानते हैं एक बांध है टिहरी बांध। टिहरी बांध इसी भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम के आगे यहां पर बना हुआ है, जिसे बोलते हैं टिहरी बांध। इसके बाद ये नदी भागीरथी नदी आगे बढ़ती है और पहुंचती है देवप्रयाग में। जब देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी जब दोनों मिलती हैं तो यहां से एक सिंगल धारा का जन्म होता है, जिसे बोलते हैं गंगा नदी। जिसे बोलते हैं गंगा नदी। गंगा नदी इन सब का जल लेकर ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार पहुंचती है। हरिद्वार के बाद यह मैदानी भागों में पहुंच जाती है। हरिद्वार के बाद यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो प्रश्न भी पूछा जाता है कि गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश कहां से करती है? तो हरिद्वार से। ये हो गया गंगा नदी का निर्माण। और कौन कौन इससे सहायक नदियां मिलती हैं, इस डायग्राम को भी समझ लीजिएगा। जहां धौली गंगा और विष्णु गंगा, जहां धौली गंगा और विष्णु गंगा जहां मिलती हैं उसे बोलते हैं विष्णु प्रयाग। और जहां अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है उसे बोलते हैं नंद प्रयाग। और जहां अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है उसे बोलते हैं रुद्रप्रयाग। और जहां अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती है उसे बोलते हैं कर्णप्रयाग। और जहां भागीरथी और अलकनंदा मिलती है उसे बोलते हैं देवप्रयाग। और जब गंगा से यमुना मिलती है तो उसे बोलते हैं प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद में मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि गंगा का निर्माण कैसे हुआ। गंगा का निर्माण कैसे हुआ।